हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज है हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का 6th लेक्चर, जिसके अंदर हम करने वाले हैं पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्सेंट्रिक सेल्स। अब जो पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्सेंट्रिक सेल वाला जो टॉपिक है उसके ऊपर जेईई मेंस में रेगुलरली क्वेश्चंस आ रहे हैं। 2016 में आया, 17 में आया, 18 में आया, 19 में आया, 20 में आया, 21 में आया। हर साल इसके ऊपर एक ना एक क्वेश्चन तो आ ही रहा है, इसलिए इसको सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको सॉल्व करने का एक पर्टिकुलर अप्रोच होता है, वो अप्रोच हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। उसी को फॉलो करके आपको इसको सॉल्व करना है। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो देखो, अब ये जो टॉपिक है पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, इसके लिए आपको पिछला जो लेक्चर है वो देखा हुआ होना चाहिए, बिकॉज सारे कॉन्सेप्ट जो यूज़ करने वाले हैं आज के लेक्चर में वो पिछले लेक्चर का ही कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, इसलिए याद रख लो। नहीं हो तो मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ आपको। देखो, हमारे पास एक स्फीयर होता है। मैं पहले हॉलो स्फीयर की बात कर देता हूँ। हॉलो स्फीयर के केस में हमने क्या देखा था कि इस तरह से चार्ज होता है। चार्ज जो है पूरा सरफेस पर रहता है। ओके, चार्ज जो है पूरे सरफेस पर रहता है और अंदर जो है, सपोज इसका रेडियस हम कैपिटल आर लें, तो अंदर हम किसी भी पॉइंट पर ढूंढते थे तो अंदर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 आती थी और पोटेंशियल का वैल्यू क्या आता है, कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 आती थी और पोटेंशियल का वैल्यू कांस्टेंट आता है इनसाइड। अगर मैं इनसाइड की बात करूँ यहाँ पर, तो इनसाइड की वैल्यू क्या आती है, KQ बाई कैपिटल R। मतलब स्फीयर के अंदर मैं कोई भी पॉइंट लूँ, उसका जो पोटेंशियल होगा वो किसके वैल्यू होगा, KQ अपॉन R। मीन्स सरफेस पर जितना पोटेंशियल होगा उतना ही पोटेंशियल अंदर हर पॉइंट पर होगा, क्योंकि पोटेंशियल जो है कांस्टेंट है। और आउटसाइड पॉइंट के लिए क्या देखा था हमने कि सपोज हमारा वेरिएबल रेडियस, सपोज ये R है, स्मॉल r, हमको P पॉइंट पर ढूंढना है पोटेंशियल। तो जितना इसका रेडियस R है, मीन्स डिस्टेंस R दूर है, तो हमारा आउटसाइड पॉइंट पर KQ अपॉन स्मॉल r। अब ये स्मॉल r की वैल्यू कोई भी हो सकती है, 2r, 3r, x 2r/3, जो भी स्मॉल r की वैल्यू चाहे जो भी हो सकती है, लेकिन वो कैपिटल R से तो बड़ा ही है। आउटसाइड पॉइंट के लिए हमारा फॉर्मूला आता है KQ अपॉन R। ये हमने हॉलो स्फीयर के अंदर देखा था। अंदर क्या है, KQ अपॉन कैपिटल R। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अंदर जो है पोटेंशियल कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू कितनी आती है, जितना सरफेस पर आता है। बस यही बात का ध्यान रखना है आपको। इसी के ऊपर हमारा लेक्चर होने वाला है। और हमने सॉलिड स्फीयर के अंदर क्या देखा था, इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है कि इनसाइड पॉइंट के लिए पोटेंशियल क्या है। इनसाइड पॉइंट के लिए वैल्यू आती थी, देखो इनसाइड पॉइंट के लिए वैल्यू आती है KQ अपॉन 2r³ 3r² माइनस r²। ये इनसाइड पॉइंट के लिए वैल्यू आती थी और इनसाइड पॉइंट के लिए वैल्यू जो है वो माइनस r² से डिक्रीज करती है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो सेंटर पॉइंट था, ये सेंटर पॉइंट O, इसके ऊपर पोटेंशियल था मैक्सिमम, और जिसकी वैल्यू आती थी V एट सेंटर। क्या आता है, V एट सेंटर आता था 3/2 टाइम्स ऑफ V एट सरफेस। इसकी वैल्यू आती थी 3/2 टाइम्स ऑफ KQ बाई R। ये हमने देखा था कि जो सेंटर पे वैल्यू आती थी वो 3/2 टाइम्स ऑफ सरफेस आती है। अगर यहाँ पे आप R की वैल्यू 0 कर दोगे, स्मॉल r की वैल्यू 0 कर दोगे, तो सेंटर का पॉइंट हो जाएगा। हमारा जो R है वो वेरिएबल पॉइंट है। अगर आप स्मॉल r की वैल्यू 0 कर देते हो तो वो सेंटर का पॉइंट हो जाएगा। और उसकी वैल्यू जो आती थी, देखो यहाँ पर चेक करोगे तो r² से r² कैंसिल हो जाएगा, तो 3/2 KQ बाई R मीन्स 3/2 टाइम्स ऑफ सरफेस। मीन्स सरफेस पर जितना पोटेंशियल होगा, यहाँ पर इस सरफेस पर जितना पोटेंशियल होगा उसका 3/2 टाइम्स। मीन्स यहाँ पर सेंटर पर पोटेंशियल ज़्यादा है सरफेस से। कितना ज़्यादा है, 3/2 टाइम्स। ये हमने देखा था। और आउटसाइड पॉइंट के लिए सेम यही फॉर्मूला आता है। आउटसाइड पॉइंट के लिए क्या फॉर्मूला आता था इसके अंदर, सेम यही फॉर्मूला, KQ अपॉन स्मॉल r। यहाँ पर हमारा जो R पॉइंट है ये आउटसाइड पॉइंट होता है। आउटसाइड पॉइंट के लिए वैल्यू यही आती है, ठीक है, KQ अपॉन स्मॉल r। हमने बोला था कि वो पॉइंट चार्ज की तरह ऐड करता है। और आउटसाइड पॉइंट के लिए जो भी वैल्यू हो R की, R तो वेरिएबल है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन वो कैपिटल R से तो बड़ा ही होगा और इसकी वैल्यू आती है KQ अपॉन स्मॉल r। बस इतनी बात आपको ध्यान रखना है। इसके ऊपर आज का हमारा पूरा लेक्चर होने वाला है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। तो इसको नोट कर लो, और इसको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पिछला लेक्चर देख लो। अगर आपको ये सब समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से ये फॉर्मूले आए हैं, किस तरह से वो फॉर्मूला आया है, क्योंकि पिछले लेक्चर में पूरा डिस्कस किया है।
ठीक है, तो इसको नोट कर लो, हम आगे बढ़ते हैं। ये हॉलो स्फीयर वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के लेक्चर में कि इनसाइड पॉइंट पर पोटेंशियल होता है KQ अपॉन कैपिटल R, जो कि सरफेस पर होता है वही इनसाइड पॉइंट पर हर जगह पर होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ अब। तो अब शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जो कि है पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। कॉन्सेंट्रिक स्फीयर का मतलब तो पता ही होगा मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स को, कि जिसका सेंटर सेम हो, एक से ज़्यादा स्फीयर ड्रॉ करना है और जिसके सेंटर्स सेम हो। देखो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर किस तरह से होता है, हम लोग इस तरह से स्फीयर ड्रॉ करते हैं जिसका सेंटर सेम हो। यहाँ पे मैंने 2 कॉन्सेंट्रिक स्फीयर ड्रॉ किए हैं। कॉन्सेंट्रिक स्फीयर वो होते हैं जिसका सेंटर सेम हो और रेडियस अलग अलग हो, इसको कहते हैं कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। ओके, तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ। देखो सपोज स्मॉल अंदर वाला पॉइंट है, इसका रेडियस है कैपिटल R, और जो बाहर वाला पॉइंट है उसका रेडियस है 3R, इतना है। अब सपोज अंदर वाला जो स्फीयर है उसके ऊपर चार्ज जो है वो टोटल कैपिटल Q है, और बाहर वाला जो स्फीयर है उस पर चार्ज जो है वो 2Q है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। अंदर में चार्ज दिया है और इसका रेडियस हमको पता है कैपिटल R, और बाहर चार्ज 2Q है और इसका रेडियस हमको पता है 3R। ठीक है, पूछते क्या है क्वेश्चन में, किसी भी पॉइंट पर हमको पोटेंशियल पूछते हैं। जैसे कि सपोज ये मेरा पॉइंट, सपोज ये रेडियस R1 है, तो ये मेरा, और ये रेडियस सपोज, चलो ठीक है R1 नहीं R ही रहने दो। सपोज ये मेरा पॉइंट A है, इस स्फीयर पे एक पॉइंट A है और इस स्फीयर पे मेरा एक पॉइंट B है। ठीक, हमको सपोज यहाँ पर पोटेंशियल एट पॉइंट A और पोटेंशियल एट पॉइंट B हमको दोनों ढूंढना है। तो किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे वो अप्रोच देखो यहाँ पर। सपोज हमको पोटेंशियल एट पॉइंट A ढूंढना है, हमको क्या ढूंढना है, पोटेंशियल एट पॉइंट A। तो पोटेंशियल एट पॉइंट A 2 चार्जेस की वजह से होगा, बिकॉज यहाँ पर एक चार्ज ये है और एक चार्ज कैपिटल Q है और एक चार्ज कैपिटल 2Q है। ठीक, तो पोटेंशियल एट पॉइंट A कैपिटल Q की वजह से भी होगा और कैपिटल 2 की वजह से भी होगा। अब देखो यहाँ पर हमारा पॉइंट A यहाँ पर है। ठीक, पॉइंट A कितना दूर है, इससे R डिस्टेंस दूर है। तो पॉइंट A के लिए जो ये Q वाला पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, सरफेस पॉइंट है। ये पॉइंट A के लिए जो Q वाला पॉइंट है ये सरफेस पर पॉइंट है। और देखो पोटेंशियल यहाँ पर एक Q की वजह से भी होगा और यहाँ पर पोटेंशियल 2Q की वजह से भी होगा। ठीक, अब Q चार्ज के लिए जो पॉइंट A है वो सरफेस का पॉइंट है। पॉइंट A किसका पॉइंट है, सरफेस का पॉइंट है। किसके लिए, ए पॉइंट के लिए। ठीक, ए पॉइंट के लिए Q चार्ज सरफेस का पॉइंट है और जो कैपिटल 2Q चार्ज है, बिकॉज ए पॉइंट से वो बाहर है, तो जो कैपिटल 2Q का पॉइंट है वो उसका आउटसाइड पॉइंट है। ठीक, बिकॉज 2Q क्या है, बाहर है। देखो A से ज़्यादा दूर है, देखो A से इतना और दूर है, इसलिए वो पॉइंट जो है वो बाहर का पॉइंट है और जो Q पॉइंट है वो सरफेस का पॉइंट है। तो सरफेस पर पोटेंशियल क्या होता है, सरफेस पर पोटेंशियल होता है, जैसे ये स्मॉल इसका रेडियस है कैपिटल R, और बिकॉज हमको इस सरफेस पर पोटेंशियल ढूंढना है, तो सरफेस पर पोटेंशियल होता है KQ अपॉन कैपिटल R। बिकॉज इसका रेडियस कैपिटल R है तो सरफेस पर पोटेंशियल हो जाएगा KQ अपॉन R। अब देखो यहाँ पर दूसरा पॉइंट, अब 2Q के लिए, अब देखो 2Q के लिए जो A पॉइंट है, देखो A के लिए जो 2Q है वो आउटसाइड पॉइंट है। A पॉइंट हमारा यहाँ है, हमको पोटेंशियल ढूंढना है। अब इसके लिए जो 2Q पॉइंट है वो आउटसाइड पॉइंट है, और आउटसाइड पॉइंट के लिए पोटेंशियल क्या होता है, मैंने आपको सिखाया था यहाँ पर कि सपोज इसका रेडियस कैपिटल R हो और आउटसाइड स्मॉल r हो, तो आउटसाइड किसी भी पॉइंट पर हमारा जो रेडियस की जो पोटेंशियल की वैल्यू आती है वो KQ अपॉन स्मॉल r की वैल्यू आती है। मीन्स जो आउटसाइड पॉइंट जितना दूर हो उतना हमको लिख दो। तो आउटसाइड पॉइंट कितना दूर है, 3R डिस्टेंस दूर है, तो हमारा पोटेंशियल की वैल्यू आएगी KQ अपॉन 3R। ध्यान से नोट कर लो, जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ अंदर वाले पॉइंट के लिए सरफेस का पॉइंट है, इसलिए हमने सरफेस का पोटेंशियल लिखा KQ अपॉन कैपिटल R। और जो A पॉइंट है, जो 2Q है, वो A के लिए आउटसाइड पॉइंट है, तो यहाँ पर हमने लिखा KQ अपॉन 3R। यहाँ पर हमारा डिस्टेंस कितना था, 3R, तो हमने यहाँ पर 3R लिख दिया। कोई और डिस्टेंस होता तो और भी लिख देते हम। तो हम अब ढूंढते हैं पोटेंशियल ड्यू टू B, पोटेंशियल ऑन सरफेस B। अब हमको यहाँ पर ढूंढना है B पॉइंट पर पोटेंशियल। ठीक है, हमको क्या ढूंढना है, B पॉइंट पर पोटेंशियल। तो B पॉइंट पर पोटेंशियल कैपिटल Q की वजह से भी होगा और कैपिटल
2Q की वजह से भी होगा, बिकॉज यहाँ पर दो ही चार्जेस हैं, एक कैपिटल Q है और एक कैपिटल 2Q है। अब देखो B पॉइंट मेरा यहाँ है, तो कैपिटल Q वाला पॉइंट उसके लिए इनसाइड पॉइंट हो जाएगा ना, बिकॉज B पॉइंट तो मेरा यहाँ है, तो कैपिटल Q वाला इनसाइड पॉइंट हो जाएगा। तो ये कैपिटल Q है, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, इनसाइड पॉइंट। और जो कैपिटल 2Q वाला है, जो 2Q वाला पॉइंट है, इसके लिए क्या हो जाएगा, सरफेस का पॉइंट। समझ पड़ रहा है आपको? जो कैपिटल Q वाला चार्ज है उसके लिए क्या हो जाएगा, इनसाइड पॉइंट, और जो 2Q वाला चार्ज है इसके लिए क्या हो जाएगा, सरफेस का पॉइंट। बस यही आपको समझ पड़ना चाहिए कि कौन सा इनसाइड पॉइंट है, कौन सा सरफेस पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर इनसाइड पॉइंट है, जो कैपिटल Q है वो इनसाइड पॉइंट है। अब मैंने आपको सिखाया था कि देखो, मैं यहाँ पर स्फेरिकल सेल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं सिर्फ कॉन्सेंट्रिक होलो स्फीयर की बात कर रहा हूँ। ये सब सेल ही है, ठीक है, होलो स्फीयर, इसको स्फेरिकल सेल बोल दो। अब मैंने आपको बताया था इनसाइड पॉइंट के लिए, इनसाइड पॉइंट के लिए मैंने क्या डिस्कस किया था, यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर रेडियस कैपिटल R हो और इनसाइड पॉइंट हो, तो इनसाइड पॉइंट पर कोई भी पोटेंशियल हो तो उसकी वैल्यू क्या आती है, V = KQ अपॉन कैपिटल R। मीन जो भी सरफेस पर हमारा पोटेंशियल है वही पूरा इनसाइड आता है, बिकॉज इनसाइड क्या होता है, पोटेंशियल कांस्टेंट। तो कैपिटल Q ये B पॉइंट के लिए इनसाइड पॉइंट है, तो इनसाइड पॉइंट के लिए यहाँ देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, KQ अपॉन 3R। अब मैंने यहाँ पर 3R क्यों लिखा, बिकॉज ये Q जो है इनसाइड पॉइंट है, तो इनसाइड पॉइंट के लिए वही पोटेंशियल आएगा जितना इसके सरफेस पर आता है। इसके सरफेस पर कितना पोटेंशियल आएगा, KQ अपॉन 3R आएगा, तो वही पूरे जितना भी यहाँ पर इनसाइड पॉइंट होगा उसके लिए हमारा पोटेंशियल क्या हो जाएगा, KQ अपॉन 3R। समझ पड़ा आपको? फिर से बताता हूँ, देखो B है, यहाँ पर आउटसाइड पॉइंट है, ठीक है, B है यहाँ पर, तो B के सरफेस पर पोटेंशियल कितना आएगा, KQ अपॉन 3R। अब देखो Q जो है वो इनसाइड पॉइंट है, Q क्या है मेरा, इनसाइड पॉइंट है। इनसाइड पॉइंट के लिए पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट होता है, और उसकी वैल्यू क्या आती है, जो कि सरफेस का रेडियस होगा। देखो KQ अपॉन कैपिटल R लिखा, मैंने यहाँ पर स्मॉल r नहीं लिखा है, मैं यहाँ पर स्मॉल r नहीं लिखूंगा, मैंने यहाँ पर कितना लिखा है, 3R। यही बात आपको ध्यान रखना है। अब फिर प्लस V ड्यू टू 2Q। अब देखो 2Q के लिए पॉइंट कौन सा है, 2Q के लिए पॉइंट सरफेस का पॉइंट है, और सरफेस के पॉइंट के लिए पोटेंशियल क्या आता है, KQ अपॉन 3R। जो भी रेडियस हो वो, इसका रेडियस कितना है, 3R, तो सरफेस के लिए पोटेंशियल हो गया 3R। ये आपको समझ पड़ा? देखो यहाँ पर R और 3R ये डिफरेंस जो होता है बच्चों लोग को समझ नहीं पड़ता, पता नहीं क्यों समझ नहीं पड़ता उन लोग को, इसलिए समझ नहीं पड़ता बिकॉज उन्होंने पिछला लेक्चर देखा नहीं होता। इस तरह के स्फीयर वाला इनसाइड पॉइंट के लिए पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, उसी के ऊपर से उन लोग ये कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज रहते हैं। अब मेरे हिसाब से आपको ये कॉन्सेप्ट अब समझ पड़ गया होगा। तब चाहे A और B पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस पूछें, मैं पूछूं VA माइनस VB कितना होगा, तो कुछ नहीं, इसमें से इसको माइनस कर लो। देखो ये पॉइंट तो सेम ही है, ये पॉइंट तो सेम है, इसमें से इसको माइनस कर लो। VA माइनस VB है तो KQ अपॉन R माइनस KQ अपॉन 3R, इसको माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, 2KQ अपॉन 3R। डिफरेंस पूछ लें, आप चाहे कुछ भी पूछें यहाँ पर, चाहे पोटेंशियल एट A पूछें, चाहे पोटेंशियल एट B पूछें, चाहे दोनों का डिफरेंस पूछ लें, कोई दिक्कत नहीं, हम इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। तो दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर हो तो इस तरह से सॉल्व किया जाता है। अब चाहे दो से ज़्यादा हो तो भी हम सॉल्व कर लेंगे, हमको अप्रोच तो पता चल गया किस तरह से सॉल्व करना है। हमको देखना है बस वो पॉइंट सरफेस का पॉइंट है, आउटसाइड का पॉइंट है, इनसाइड का पॉइंट है, वही हमको देखना है। जैसे यहाँ पर 2 की जगह 3 स्फीयर ड्रॉ कर दो तो भी मेरे हिसाब से आप कन्फ्यूज़ नहीं होगे। क्या भी जो 2 की जगह पर मैं 3 स्फीयर ड्रॉ कर देता हूँ तो भी मेरे हिसाब से आप कंफ्यूज नहीं होगे। सिर्फ हमको देखना है कि वो पॉइंट जो है वो कौन से चार्ज के लिए कौन सा पॉइंट है। यहाँ पर मैं 3 कॉन्सेंट्रिक स्फीयर ड्रॉ करता हूँ, ये 1 हो गया, 2 और ये 3। सपोज इसका रेडियस R है, इसका जो रेडियस है वो 3R है, और इसका जो रेडियस है वो 5R है। मैं कुछ भी लिख लेता हूँ, रैंडम मैंने कुछ भी लिख दिया। यहाँ पर जो चार्ज है वो Q है सपोज, और यहाँ पर जो चार्ज है 3Q है, यहाँ पर जो चार्ज है वो 4Q है। मैंने यहाँ पर कुछ भी रैंडमली ऐसा कुछ भी वेरिएबल ले लिया। सपोज मेरे को पूछना है, सपोज मेरे को ढूंढ के दिखाओ पोटेंशियल एट पॉइंट B। मेरा पहला क्वेश्चन है फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट B। ठीक है, हमको B पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करना है। ये मेरा B पॉइंट है, यहाँ पर हमको पोटेंशियल फाइंड करना है। तो B पॉइंट पर देखो पोटेंशियल एट पॉइंट B। अब पोटेंशियल एट पॉइंट B कौन से चार्जेस की वजह से होगा। हमारे पास 3 चार्जेस है टोटल, एक Q चार्ज है, एक 3Q चार्ज है, एक 4Q चार्ज है। तो पोटेंशियल एट पॉइंट B पहले Q चार्ज की वजह से होगा,
फिर एक 3Q चार्ज की वजह से होगा और एक 4Q चार्ज की वजह से होगा। ये तीनों चार्जेस की वजह से पोटेंशियल होगा। अब देखो Q चार्ज, Q बिकॉज पॉइंट भी यहाँ पर है तो Q चार्ज हो जाएगा, उसके लिए इनसाइड पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पॉइंट क्या हो जाएगा, इनसाइड पॉइंट। और जो 3Q चार्ज है इसके लिए सरफेस पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं सरफेस पॉइंट। समझ तो पड़ रहा है ना आप लोग को। ये Q चार्ज है वो इनसाइड पॉइंट है बिकॉज B यहाँ पर है। देखो B यहाँ पर है तो Q जो हो जाएगा इनसाइड पॉइंट है, तो मैंने इनसाइड पॉइंट लिखा। और 3Q जो है सरफेस का पॉइंट है, मैंने सरफेस का पॉइंट लिख दिया। और 4Q जो है आउटसाइड पॉइंट है, मैं यहाँ पर आउटसाइड पॉइंट लिख देता हूँ। ओके, तो आपको ये समझ पड़ा मैंने इसको किस तरह से लिखा। अब देखो Q चार्ज है इनसाइड पॉइंट, तो मैंने बताया इनसाइड पॉइंट के लिए जो वही रेडियस आएगा जो जैसे यहाँ पर मुझे ढूंढना है रेडियस, तो इसका रेडियस आता है KQ अपॉन कैपिटल R। तो इनसाइड पॉइंट के लिए KQ अपॉन कैपिटल R ही आएगा। ठीक है, बिकॉज ये इनसाइड पॉइंट है। तो देखो सरफेस पे कितना पोटेंशियल आएगा, इसका KQ अपॉन 3R आएगा। तो इनसाइड पॉइंट के लिए कोई भी पॉइंट हो मेरा पोटेंशियल क्या आएगा, KQ अपॉन 3R। समझ पड़ा। मैंने यहाँ पर 3R क्यों लिखा, R नहीं लिखा, क्यों, बिकॉज जो Q पॉइंट था वो इनसाइड पॉइंट था B पॉइंट के लिए। B के लिए इनसाइड पॉइंट है। इनसाइड पॉइंट के लिए मेरा पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, जो सरफेस पर होगा वही पूरे इनसाइड पे होगा। सरफेस पे होगा KQ अपॉन 3R, इसलिए इनसाइड में भी वही होगा। अब देखो 3Q तो सरफेस का ही पॉइंट है, तो पोटेंशियल क्या होगा, KQ अपॉन 3R। और 4Q क्या, देखो 4Q जो हो जाएगा उसके लिए आउटसाइड पॉइंट है। 4Q पॉइंट B के लिए आउटसाइड पॉइंट है। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए पोटेंशियल क्या होता है, जितना आउटसाइड पॉइंट का रेडियस हो। तो आउटसाइड पॉइंट का रेडियस कितना है यहाँ पर, आउटसाइड पॉइंट का रेडियस है यहाँ पर 5R। तो हो जाएगा KQ अपॉन 5R। बिकॉज यहाँ पर स्मॉल r की वैल्यू, यहाँ पर स्मॉल r आता है, लेकिन यहाँ पर स्मॉल r की वैल्यू कितनी है, स्मॉल r की वैल्यू 5R है, इसलिए यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, 5R। ये आपको समझ पड़ना चाहिए। ये Q पॉइंट था, इनसाइड पॉइंट था, तो पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, जो सरफेस पर होता है वही पोटेंशियल यहाँ पर आएगा। और 3Q तो सरफेस का ही पॉइंट है, तो पोटेंशियल ये हो जाएगा। और 4Q जो है आउटसाइड पॉइंट है, तो पोटेंशियल ये हो जाएगा। तो यहाँ पर पोटेंशियल एट B आप चाहे किसी भी पॉइंट पर ढूंढ सकते हो। मैं पोटेंशियल एट C पॉइंट ढूंढूँ, तो अगर पोटेंशियल एट C ढूंढूँ तो होगा पोटेंशियल ड्यू टू Q, पोटेंशियल ड्यू टू 2Q, 3Q और पोटेंशियल ड्यू टू 4Q। यहाँ पे Q पॉइंट इनसाइड पॉइंट है। और 3Q भी इसके लिए इनसाइड पॉइंट है, बिकॉज मैं यहाँ पर इस पॉइंट पर ढूंढ रहा हूँ। किस पे, सपोज मेरा C पॉइंट है, अब मैं C पॉइंट पर ढूंढ रहा हूँ, तो C पॉइंट के लिए Q इनसाइड पॉइंट है। और जो 3Q है वो भी इनसाइड पॉइंट है, यहाँ पर इनसाइड लिख देता हूँ। और 4Q जो है वो सरफेस का पॉइंट है। 4Q इसके लिए सरफेस का पॉइंट है। इनसाइड पॉइंट के लिए तो पोटेंशियल कांस्टेंट आता है, और कांस्टेंट कितना आता है, जो कि इसके सरफेस पर आएगा। इसके सरफेस पर कितना पोटेंशियल आएगा, KQ अपॉन 5R। तो यहाँ पर हर जगह पे KQ अपॉन 5R आएगा। ये भी इनसाइड पॉइंट है, इधर भी आएगा KQ अपॉन 5R। और ये सरफेस का पॉइंट है, सरफेस पॉइंट पर तो KQ अपॉन 5R ही आता है। ठीक है, तो इस तरह से चाहे जो भी पॉइंट पर बोले हम ढूंढ सकते हैं। अब चाहे पोटेंशियल डिफरेंस पूछे इसका, चाहे जो भी पूछे, अगर इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में लिखो तो देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना हो जाएगा इस सरफेस के लिए, देखो हो जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी Q इक्वल टू सिग्मा इंटू A होता है। क्यों, बिकॉज सिग्मा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया होता है, तो Q इक्वल टू सिग्मा इंटू A हो जाता है। यहाँ पर Q लिखूँगा, और सपोज मैं A पॉइंट की बात कर रहा हूँ। सपोज मैं यहाँ पर देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी किस तरह से लिखा जाता है वो दिखाता हूँ। सपोज ये मेरा पॉइंट A है, ये मेरा पॉइंट B है, ये मेरा पॉइंट C है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ड्यू टू A लिखता हूँ मैं। तो जैसे इसका सपोज सिग्मा A है, ये सिग्मा B है और ये सिग्मा C है, सबकी वैल्यू लिखता हूँ मैं। तो सिग्मा A क्या हो जाएगा Q अपॉन एरिया। इसका एरिया क्या हो जाएगा 4πr²। ठीक है, सिग्मा ड्यू टू B कितना हो जाएगा, सिग्मा ड्यू टू B हो जाएगा इसका चार्ज कितना है 3Q, और रेडियस कितना है इसका रेडियस कितना हो जाएगा KQ अपॉन 4π3R का स्क्वायर। हम क्या लिखते हैं, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया। होप करता हूँ आपको ये समझ पड़ रहा होगा। अगर सिग्मा C लिखूँ तो मैं सिग्मा C हो जाएगा मेरा, बिकॉज मैं C पॉइंट पर ढूंढ रहा हूँ। तो टोटल चार्ज कितना है 5Q अपॉन रेडियस कितना हो जाएगा इसका 4π, रेडियस है, टोटल चार्ज कितना है यहाँ पर 4Q है, ओके। और रेडियस कितना है इसका 5R, तो यहाँ पर 5R का होल स्क्वायर।
तो यहाँ पर इस तरह से हम सिग्मा ए, सिग्मा बी और सिग्मा सी इन सब सरफेस का ढूंढ सकते हैं। अगर मेरे को सिग्मा टोटल बोले तो सिग्मा टोटल बोलूँगा तो इसका भी चार्ज, इसका भी चार्ज और इसका भी चार्ज। देखो यहाँ पर अगर कोई पूछे मुझसे, इसको रफ कर देता हूँ मैं, ये तो आपको समझ पड़ गया होगा पोटेंशियल निकालने का, किस तरह से पोटेंशियल निकाला जाता है। अब मेरे से कोई पूछे कि सिग्मा टोटल ढूंढो, सिग्मा टोटल कितना होगा, सिग्मा ड्यू टू ए प्लस सिग्मा ड्यू टू बी, या तो मेरे को कोई पूछे क्यू टोटल, मेरे को पूछे टोटल चार्ज कितना है इसके ऊपर, तो जितना इसके ऊपर चार्ज होगा इसके ऊपर चार्ज होगा, इसके ऊपर चार्ज होगा, सब चार्ज लिख देता हूँ मैं, क्यू ड्यू टू ए प्लस क्यू ड्यू टू बी प्लस क्यू ड्यू टू सी। अब सब चार्ज उसको अगर सिग्मा के टर्म में लिखना हो तो मेरे को, तो यहाँ पर सिग्मा के टर्म में लिख सकता हूँ मैं, इसको कितना लिख सकता हूँ मैं, सिग्मा टोटल। तो देखो यहाँ पे क्यू ए कितना हो जाएगा, क्यू ए हो जाएगा सिग्मा ए इंटू 4/r², तो सिग्मा ए इंटू 4/r²। इस तरह से क्यू बी कितना हो जाएगा, सिग्मा बी इंटू 4 क्यू इंटू बी कितना हो जाएगा, सिग्मा बी इंटू 4/3r², तो 4/3r²। इस तरह से क्यू ड्यू टू सी कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो सिग्मा सी हो जाएगा 4/5r², इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से टोटल चार्ज हम निकाल सकते हैं। क्यू ए की वैल्यू जो है क्यू है, क्यू बी की वैल्यू 3q है और क्यू सी की वैल्यू है 4q। इस तरह से हम टोटल सिग्मा चार्ज डेंसिटी भी निकाल सकते हैं और हमारा जो आंसर है उसको हम सिग्मा के टर्म में भी लिख सकते हैं। ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अब इसके ऊपर हम क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। बस इतना ही कॉन्सेप्ट था आज के ऊपर, लेकिन इसके ऊपर हर साल इसके ऊपर क्वेश्चंस आया है। JEE 2017 में, 18 में, 19, 20, 21 सब में इसके ऊपर क्वेश्चंस आए हैं। यही कॉन्सेप्ट था, सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। हमको सिर्फ देखना होता है वो पॉइंट के लिए कौन सा चार्ज कौन सा पॉइंट है। देखो यहाँ पर इस तरह से भी क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर, जैसे इसको मैं रफ करता हूँ। यहाँ पर सपोज ये मेरा A पॉइंट है, ये मेरा B पॉइंट है, मेरा C पॉइंट है। यहाँ पर क्या बोलते हैं कि जो सपोज यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, सपोज ठीक है, ये मेरा कौन सा पॉइंट था, B पॉइंट था और इसका रेडियस कितना है 3r। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर जो C पॉइंट है इसको मैं अर्थिंग कर देता हूँ, इस तरह से अर्थिंग। अर्थिंग का मतलब क्या होता है, अर्थिंग हम करते हैं मीन्स उसको अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं और अर्थ का पोटेंशियल जनरली होता है 0। यहाँ पर लिख लो, व्हेन वी कनेक्ट स्फीयर्स टू द अर्थ, potential at that point, potential due to that sphere is becomes 0। यहाँ पे लिख लो becomes 0। सपोज जो सी वाला जो स्पीयर है इसको हमने अर्थिंग कर दिया, बिकॉज अर्थिंग कर देंगे तो यहाँ पर लिख दो पोटेंशियल ड्यू टू जो सी हो जाएगा वो हो जाएगा 0। ठीक है, बिकॉज हम अर्थ का जो पोटेंशियल है उसको हम 0 अज्यूम करते हैं। तो किसी भी यहाँ पॉइंट को अर्थिंग कर दिया पोटेंशियल 0 हो जाए। सपोज यहाँ पर जो चार्ज है उसकी वैल्यू वेरिएबल दे दी यहाँ पर, और यहाँ पर मैं बोल दूँ कि स्मॉल क्यू चार्ज है। यहाँ पर क्या बोल दूँ मैं, स्मॉल क्यू चार्ज है। अब मेरे को बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल क्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द, ऐसा वैल्यू नहीं लिख सकता हूँ, ऐसा क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पर कि फाइंड रिलेशन बिटवीन Q एंड स्मॉल q। ठीक है, Q और स्मॉल q के बीच में हमको रिलेशन चाहिए और यहाँ पर हमको बोल दिया है कि जो C पॉइंट है उसको अर्थिंग कर दिया है। बिकॉज C पॉइंट को अर्थिंग कर दिया है तो उसका पोटेंशियल 0 हो जाएगा। यहाँ पर लिख दो पोटेंशियल ड्यू टू C जो हो जाएगा 0। अब पोटेंशियल ड्यू टू C ढूंढ लेते हैं कितना होगा। अब पोटेंशियल ऑन C, ये सरफेस के लिए ये पॉइंट जो है इनसाइड पॉइंट होगा। पोटेंशियल ड्यू टू Q, पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल q और पोटेंशियल ड्यू टू 4q, इस तरह से होगा। ठीक, अब q जो है इनसाइड पॉइंट है तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, kq अपॉन जो इसका रेडियस हो, इसका रेडियस कितना है 5r। बिकॉज वो इनसाइड पॉइंट है तो पोटेंशियल कांस्टेंट आ जाए। और स्मॉल q पॉइंट के लिए q इंटू स्मॉल q अपॉन 5r, और यहाँ पर हो जाएगा k इंटू 4q अपॉन 5r। अब बोला इसका पोटेंशियल 0 है तो इसको इक्वल टू 0 से इक्वेट कर दो।
इसको इक्वल टू 0 से इक्वेट करके यहाँ पर Q और Q में रिलेशन ढूंढ लो। देखो ये सब तो टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर, बचेगा यहाँ पर ये देखो Q है तो Q प्लस Q इक्वल टू -4Q इस तरह से बचेगा। ये इस तरफ जाएगा तो Q इक्वल टू आ जाएगा -5Q। यहाँ पर देखो Q इक्वल टू हो जा रहा है -5Q। तो यहाँ पर देखो रिलेशन बिटवीन स्मॉल q की वैल्यू क्या आ गई, -5Q। देखो स्मॉल q की जो वैल्यू आ गई वो आ गई -5Q। बिकॉज हमने इसको अर्थिंग कर दिया तो टोटल पोटेंशियल 0 हो जाएगा। देखो यहाँ पर Q है, यहाँ पर 4Q है, तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए थी, -5Q। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तब हम क्वेश्चन लेते हैं जेईई मेंस में जो क्वेश्चंस आए हैं रेगुलरली उसको हम लेना शुरू करते हैं। यहाँ पर से उसको रफ करके हमने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसका एप्लीकेशन करते हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। क्वेश्चन में बोला है अ चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 2 कॉन्सेंट्रिक हॉलो स्फीयर। तो यहाँ पर हॉलो स्फीयर की बात कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रिक है और चार्ज Q है उस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है और एक का रेडियस जो है वो स्मॉल r है और बड़े वाले का रेडियस जो है वो कैपिटल R है, क्योंकि बोला है कैपिटल R इज लेस देन स्मॉल r, तो इसका रेडियस हो जाएगा कैपिटल R। ओके क्या बोला है, चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 2 हॉलो स्फीयर्स। मीन्स हमारे पास टोटल चार्ज जो है Q है वो दोनों स्फीयर्स पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमको ये नहीं पता कितना कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है। हम मान लेते हैं यहाँ पर कि चार्ज QA है और मान लेता हूँ कि यहाँ पर चार्ज जो है QB है। अब यहाँ पर कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, यहाँ पर कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है हमको नहीं पता। हमको पता लेकिन Q जो है ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ पर QA प्लस QB करूँगा तो मेरे को Q मिल जाएगा। Q इक्वल टू हो जाएगा QA प्लस QB। क्यों ये इक्वेशन लिखा मैंने, बिकॉज इन दोनों का जितना भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा लेकिन दोनों का एडिशन करूँगा तो मेरे को टोटल चार्ज Q मिल जाएगा। यहाँ पर पहला इक्वेशन मैंने इस तरह से लिख दिया। और क्या बोला है यहाँ पर, सच दैट देयर सरफेस डेंसिटीज आर इक्वल। तो यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल दी है, मीन्स अगर इसका भी सिग्मा होगा तो इसका भी होगा सिग्मा, बिकॉज सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, इक्वल। ठीक, तो यहाँ पर QA को मैं सिग्मा के टर्म में लिखूँ तो क्या हो जाएगा, QA हो जाएगा मेरा सिग्मा इंटू एरिया हो जाएगा, सरफेस एरिया कितना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिग्मा इंटू इसका एरिया कितना होगा 4πr²। और अगर QB को मैं सिग्मा के टर्म में लिखूँ तो हो जाएगा सिग्मा इंटू इसका एरिया हो जाएगा सिग्मा इंटू QB कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो 4πR² हो जाएगा। अब दोनों को ऐड करके देखो, यहाँ पर देखो दोनों को ऐड करूँगा तो QA प्लस QB कितना हो जाएगा, QA प्लस QB हो जाएगा मेरा, देखो सिग्मा इंटू 4πr²। पहला क्वेश्चन है इसलिए एकदम बेसिक से सिखा रहा हूँ आपको। और इसको ऐड करूँगा तो हो जाएगा सिग्मा इंटू 4πR²। तो यहाँ से देखो QA प्लस QB की वैल्यू कितना है, कैपिटल Q, तो कैपिटल Q इक्वल टू सिग्मा इंटू 4π, अंदर बचेगा R² प्लस कैपिटल R²। ठीक है, तो ये मेरा टोटल Q की वैल्यू आ गई है। अब हम सॉल्व करते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट, पोटेंशियल एट सेंटर ढूंढना है हमको। फाइंड द पोटेंशियल एट द कॉमन सेंटर, हमको इस पॉइंट पर पोटेंशियल ढूंढना है। तो इसको सॉल्व करना हम शुरू करते हैं। तो पोटेंशियल एट सेंटर क्या होगा, पोटेंशियल एट सेंटर दो चार्जेस की वजह से होगा, एक QA चार्ज की वजह से और एक QB चार्ज की वजह से। तो यहाँ पर लिखते हैं, तो QA चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, K इंटू QA बिकॉज इसके लिए पोटेंशियल सेंटर के लिए QA आउटसाइड पॉइंट है, तो आउटसाइड पॉइंट के जितना रेडियस होगा उतना ही पोटेंशियल होगा। तो यहाँ पर रेडियस कितना है R, यहाँ पर लिखता हूँ मैं R प्लस ये कौन सा पॉइंट है, ये भी आउटसाइड पॉइंट है, तो आउटसाइड पॉइंट के जितना रेडियस होगा उतना ही पोटेंशियल। तो इसका रेडियस कैपिटल R है, हो जाएगा K इंटू QB अपॉन कैपिटल R। ठीक है, ये पोटेंशियल है। लेकिन देखो ऑप्शन में QA QB नहीं दिया है, तो QA QB नहीं दिया है तो उसको हम इस टर्म में लिखेंगे। देखो क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पर QA है और यहाँ पर, तो QA को मैं लिख सकता हूँ सिग्मा इंटू 4πr²। तो यहाँ पर लिखता हूँ K इंटू सिग्मा इंटू 4πr² अपॉन R प्लस K इंटू QB को क्या लिख सकता हूँ मैं, सिग्मा इंटू 4π कैपिटल R²। तो सिग्मा इंटू 4π कैपिटल R² अपॉन नीचे रेडियस हो जाएगा R। तो देखो यहाँ से R कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से कैपिटल R से ये R कैंसिल हो जाएगा। ठीक, बट अभी भी हमारा सिग्मा के टर्म में आ रहा है। लेकिन ऑप्शन देखो, अगर ऑप्शन में देखें तो हमारे जो ऑप्शन है वो कैपिटल Q के टर्म में दिए हैं।
तो यहाँ पर हमको कैपिटल क्यू के टर्म में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो क्या लिख सकता हूँ मैं, के इंटू सिग्मा बाहर 4 पाई बाहर, अंदर बच रहा है स्मॉल आर और यहाँ पर बच रहा है कैपिटल आर। ठीक, अब सिग्मा को क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ से मैं सिग्मा को लिख सकता हूँ क्यू अपॉन 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, इस तरह से लिख सकता हूँ सिग्मा की वैल्यू। और सिग्मा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, अपना आंसर मिल जाएगा। देखो इसको यहाँ पर पुट करता हूँ, सिग्मा की वैल्यू के इंटू सिग्मा की वैल्यू क्या हो गई, क्यू अपॉन 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ऊपर है यहाँ पर 4 पाई है और यहाँ पर है आर प्लस आर। तो देखो यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कैंसल, और क्यू को लिख दो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के को मैंने लिख दिया, के को मैंने क्या लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू है और यहाँ पे ऊपर क्या है आर प्लस आर, और नीचे क्या है यहाँ पर स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। तो देखो ये कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है। तो हम ध्यान से देखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर क्यू है और आर प्लस आर है और आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, मीन्स हमारा जो सी ऑप्शन है वो मैच कर जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी। तो इसी स्टेप को यहाँ पर फॉलो करना था। टोटल चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड था तो हमने क्यू इक्वल टू क्यू ए प्लस क्यू बी लिख दिया, और सिग्मा चार्ज डेंसिटी के टर्म में हमने पूरा इसको सॉल्व कर लिया। तो अब इसको रफ करके करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जेईई मेन 2019 में आया है। ओके, पिछला जो क्वेश्चन था वो भी जेईई मेंस का ही क्वेश्चन था, लेकिन कौन से ईयर का था, शायद आई थिंक सो 2016 का था, और ये जो है 2019 में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन क्या बोला है, अ चार्ज क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 3 कॉन्सेंट्रिक स्पेरिकल शेल्स। तो यहाँ पर भी स्पेरिकल शेल बोला है, मतलब क्या हॉलो स्फीयर की ही बात कर रहे हैं, बिकॉज स्पेरिकल शेल को हम क्या बोलते हैं, हॉलो स्फीयर। तो स्पेरिकल शेल बोला है मतलब हॉलो स्फीयर की बात कर रहे हैं, ऑफ रेडियस ए बी एंड सी वेयर ए इज लेस देन बी इज लेस देन सी। मीन्स ये रेडियस मेरा कैपिटल ए है, स्मॉल ए है, ये रेडियस मेरा स्मॉल बी है, और बाहर वाले का रेडियस है मेरा स्मॉल सी। ओके, सच दैट यहाँ पर चार्ज क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड, टोटल चार्ज हमारे पास क्यू है और क्यू को इन तीनों स्फीयर्स पे डिस्ट्रीब्यूट किया। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर जो चार्ज होगा क्यू ए होगा, यहाँ पर जो चार्ज है वो क्यू बी है, यहाँ पर जो चार्ज है वो क्यू सी है, और यहाँ पर क्यू इक्वल टू लिख सकता हूँ क्यू ए प्लस क्यू बी प्लस क्यू सी। हमको ढूंढना क्या है, हमको ढूंढना है ओके द टोटल पोटेंशियल एट अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द कॉमन सेंटर वेयर आर इज लेस देन ए। यहाँ पर हमको बोला है कि एक पोटेंशियल हमको ढूंढना है इस पॉइंट पर वेयर आर इज लेस देन ए हमको, ठीक है, हमको आर लेस देन ए, मतलब यहाँ पर किसी पॉइंट पर हमको पोटेंशियल ढूंढना है। सपोज वो पॉइंट मेरा आर है, तो पोटेंशियल एट पॉइंट आर हमको ढूंढना है। सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्यू ए की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं, क्यू ए की वैल्यू लिख सकता हूँ, बिकॉज क्यू ए यहाँ पर है तो जाएगा सिग्मा इंटू, यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल दी है सिग्मा, तो यहाँ पर सिग्मा इंटू हो जाएगा 4 पाई ए स्क्वायर। उसी तरह से क्यू बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर। उसी तरह से क्यू सी की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वायर। तो मैंने क्यू ए लिख दिया, और यहाँ पर देखो क्या लिख सकता हूँ मैं, फिर से लिख सकता हूँ मैं हाँ क्यू ए प्लस क्यू बी प्लस क्यू सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से देखो हो जाएगा 4 पाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, यहाँ पर ये सब की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू ए प्लस क्यू बी प्लस क्यू सी की वैल्यू कैपिटल क्यू है, तो कैपिटल क्यू इक्वल टू 4 पाई सिग्मा भी है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर सिग्मा भी आएगा, तो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ से सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ से देखें तो हमारा नीचे डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा। अब देखो कौन से ऑप्शन में दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर डायरेक्टली इससे देखें तो हमारा जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, हमको फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट यहाँ से अपना ऑप्शन करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम पूरा सॉल्व कर लेते हैं। ओके, बिकॉज हमको पता चल चुका है हमारा आंसर बी होगा, बिकॉज डिनोमिनेटर में ये टर्म आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वो सिर्फ उसी ऑप्शन में है। अब हमको ढूंढना क्या है, पोटेंशियल एट पॉइंट आर। पोटेंशियल एट पॉइंट आर कौन से चार्जेस की वजह से होगा, क्यू ए क्यू बी और क्यू सी। यहाँ पर लिखो ड्यू टू क्यू ए ड्यू टू क्यू बी
ड्यू टू क्यू सी, पोटेंशियल ड्यू टू क्यू ए, पोटेंशियल ड्यू टू क्यू बी और पोटेंशियल ड्यू टू क्यू सी। अब क्यू ए देखो, क्यू ए जो है आर पॉइंट के लिए आउटसाइड पॉइंट होगा, तो यहाँ पर सारे पॉइंट जो हैं वो आउटसाइड ही पॉइंट हैं, सारे पॉइंट क्या हैं, आउटसाइड पॉइंट। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, जो भी रेडियस हो उसी रेडियस से हमारा पोटेंशियल आएगा। तो इसको हो जाएगा के क्यू अपॉन के क्यू ए, के क्यू ए अपॉन हो जाएगा ए, और यहाँ पर हो जाएगा के क्यू बी अपॉन बी, यहाँ पर हो जाएगा के क्यू सी अपॉन सी। ओके, बिकॉज अब आउटसाइड ही पॉइंट है, जो रेडियस होगा वही पोटेंशियल आ जाएगा। तो यहाँ पर से क्या करता हूँ मैं, के कॉमन निकाल लेता हूँ। ओके, ऊपर बचेगा, ओके ठीक है। तो हम जो क्यू ए है उसको हम सिग्मा के टर्म में लिखते हैं, तो हो जाएगा सिग्मा इंटू 4/a², यहाँ हो जाएगा सिग्मा इंटू 4/a², और यहाँ पर हो जाएगा के इंटू सिग्मा इंटू 4/b², और यहाँ पर हो जाएगा के इंटू सिग्मा इंटू 4/c² अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, ओके यहाँ पर a हो जाएगा, यहाँ पर b और यहाँ पर c। तो एक b से एक b कैंसिल, एक a से एक a कैंसिल, एक c से एक c कैंसिल। यहाँ से फर्दर क्या मेरा आंसर आ रहा है, देखो इसको आप नोट कर लो कि सिग्मा की वैल्यू मेरी क्या है। तो यहाँ से इसको मैं रफ करता हूँ, जो मेरी सिग्मा की वैल्यू है वो कहीं लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं। ओके, जो सिग्मा की वैल्यू है मेरी वो है q अपॉन 4/a² प्लस b² प्लस c²। इसको आप नोट कर लेना यहाँ से, यहाँ पर बाद में पुट करने वाले हैं। तो देखो यहाँ से क्या क्या कॉमन निकलेगा, k कॉमन, सिग्मा कॉमन, k कॉमन, सिग्मा कॉमन, 4/, कॉमन, अंदर बच रहा है a प्लस b प्लस c। अब यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू पुट कर दो, सिग्मा की वैल्यू पुट कर दोगे तो आपका बी ऑप्शन आ जाएगा। q अपॉन 4/, करके 4/4/, कैंसिल हो जाएगा, 1/4πε0, ऊपर बचेगा q, ऊपर बचेगा a प्लस b प्लस c, और नीचे आ जाएगा a² प्लस b² प्लस c²। बिकॉज हमारा जो ये आर पॉइंट था ये सब उसके लिए आउटसाइड पॉइंट थे। जब आउटसाइड पॉइंट है तो कोई दिक्कत ही नहीं हमको, जब इनसाइड पॉइंट आता है तभी हम देखते हैं कि रेडियस के क्या इक्वल होगा। आउटसाइड पॉइंट हम डायरेक्टली लिख दिया है यहाँ पर। तो ये मेरा पोटेंशियल एट आर बोला है, पोटेंशियल एट आर विच इज़ लेस देन ए, तो हमने लेस देन ए पॉइंट पर लिया। ओके, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो होप करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ पड़ा होगा। तो चलते हैं अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो करते हैं अपना अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा। ये क्वेश्चन भी आई थिंक सो जेईई मेंस 2018 में ये क्वेश्चन आया था। देखो यहाँ पर दिया है 3 कॉन्सेंट्रिक मेटल सेल्स ए बी एंड सी। ओके, यहाँ पर मेटल सेल की बात की है, मीन्स हमको हॉलो स्फीयर की बात की है। सेल जो होता है, चाहे सेल बोला हो चाहे स्फीयर बोला हो, दोनों का मतलब एक ही होता है। ओके, ऑफ सेल्स ए बी एंड सी। ओके, तो यहाँ पर इस रेडियस जो है ए का, ओके ये रेडियस स्मॉल ए है, और ये मेरा रेडियस है स्मॉल बी, और ये मेरा रेडियस है स्मॉल सी। इसको बोला है ए, इसको बोला है बी, और इसको बोला है सी। ओके, हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, माइनस सिग्मा और प्लस सिग्मा। मीन्स यहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा है, यहाँ पर चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा, और यहाँ पर चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा। मीन्स सर्फ की सरफेस चार्ज डेंसिटी इस बार इक्वल नहीं दी है, इसकी माइनस सिग्मा है, इसकी प्लस सिग्मा है, इसकी प्लस सिग्मा है। द पोटेंशियल एट द सेल बी। ओके, हमको यहाँ पर सेल बी पर पोटेंशियल फाइंड करना है। कौन से पॉइंट पर? सेल बी। देखो यहाँ पर बी पॉइंट पर हमको समझ लो पोटेंशियल फाइंड करना है। तो पोटेंशियल ऑन द सेल बी हमको फाइंड करना है। पहले यहाँ पर देखो हम सिग्मा के टर्म में लिख लेते हैं। तो हमारा जो ये प्लस सिग्मा है यहाँ पर, तो प्लस सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस सिग्मा की वैल्यू, सपोज यहाँ पर हमारे पास चार्जेस नहीं दिए हैं इस बार हमको चार्जेस नहीं दिया है, तो यहाँ पर हमको आंसर भी सिग्मा के टर्म में लिखना है, तो हमको सिग्मा में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास ऑप्शन भी जो है वो सिग्मा के टर्म में ही है। तो यहाँ पर देखो किस तरह से लिखता हूँ, पोटेंशियल एट पॉइंट बी होगा पोटेंशियल ड्यू टू, देखो कौन से ये प्लस सिग्मा होगा, माइनस सिग्मा और प्लस सिग्मा। तो पोटेंशियल ड्यू टू प्लस सिग्मा, और यहाँ पर ये माइनस का साइन है, तो देखो प्लस पोटेंशियल ड्यू टू माइनस सिग्मा प्लस पोटेंशियल ड्यू टू प्लस सिग्मा। कोई बात नहीं, यहाँ पर सिग्मा के टर्म में दिया है तो हम सिग्मा के टर्म में फाइंड कर लेंगे। जब हम क्यू होता है, क्यू क्या होता है? सिग्मा इंटू ए। ओके, क्यू की वैल्यू यही होती है।
ओके, क्यू की वैल्यू क्या होती है सिग्मा इंटू ए। नहीं, आपको अगर सिग्मा के टर्म में आपको नहीं समझ पड़ रहा है तो यहाँ पर आप चार्ज अज्यूम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको सिग्मा के टर्म में नहीं समझ पड़ रहा तो यहाँ पर क्यू ए, क्यू बी, क्यू सी चार्ज अज्यूम कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। जो हमारी क्यू ए है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू होगी प्लस सिग्मा इंटू 4/a²। जो क्यू बी की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी माइनस सिग्मा इंटू 4/b²। और जो मेरी क्यू सी की वैल्यू होगी वो होगी प्लस सिग्मा इंटू 4/c²। यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखने वाला था लेकिन आपको नहीं समझ पड़ रहा है तो यहाँ पर डायरेक्टली इस तरह से लिख लो, और यहाँ पर लिख लो ड्यू टू प्लस क्यू, यहाँ पर लिख लो ड्यू टू क्यू ए, ड्यू टू क्यू बी और ड्यू टू क्यू सी। यहाँ पर इस तरह से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, अब जैसे भी लिख लो कोई भी, हमारा आंसर तो आने वाला ही है। तो पोटेंशियल ड्यू टू क्यू ए, देखो यहाँ पर हमको ढूंढना है ये बी पॉइंट पर, हमको क्या ढूंढना है बी पॉइंट पर। तो क्यू ए जो हो जाएगा उसके लिए क्या होगा इनसाइड पॉइंट, बिकॉज क्यू ए जो है इस सरफेस पर है, ये सरफेस उसके लिए इनसाइड पॉइंट है। यहाँ पर लिख लो इनसाइड पॉइंट, और बी पॉइंट जो क्यू बी है उसके लिए सरफेस का पॉइंट है, तो उसके लिए सरफेस का पॉइंट हो जाएगा। और जो सी है ये क्यू सी है उसके लिए आउटसाइड पॉइंट है, ये मेरा हो जाएगा आउटसाइड पॉइंट। समझ पड़ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, आई थिंक आपको समझ पड़ रहा होगा। अब जो इनसाइड पॉइंट है मेरा क्यू ए मेरा इनसाइड पॉइंट है, यहाँ पे पोटेंशियल लिखना होगा इस चार्ज की वजह से। तो इनसाइड पॉइंट पर पोटेंशियल कांस्टेंट आता है, उसकी वैल्यू क्या आती है जितना इसके सरफेस पर आता है, इतने इसके सरफेस पर वैल्यू क्या आएगी, इसके सरफेस पर वैल्यू आएगी, देखो इसका रेडियस लेंगे हम, तो यहाँ पर लिखूँगा के इंटू यहाँ पर चार्ज कितना है क्यू ए, और रेडियस क्या लिखूंगा यहाँ पर, रेडियस लिखूंगा यहाँ पर b। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है, यहाँ पर रेडियस b आएगा, a मत लिख देना। यहाँ पर रेडियस किसका यूज़ करते हैं हम, सरफेस पर यूज़ करते हैं, ये बात आप ध्यान रखना। और यहाँ पर देखो फिर यहाँ पर k और ड्यू टू क्यू बी, यहाँ पर क्यू बी लिखो, और रेडियस क्या लिखोगे b लिखोगे, बिकॉज ये सरफेस का पॉइंट है। और यहाँ पर देखो k इंटू यहाँ पर लिखूँगा क्यू सी, और बिकॉज जो क्यू सी है उसके लिए आउटसाइड पॉइंट है, तो आउटसाइड पॉइंट का रेडियस आएगा कितना आएगा इक्वल टू सी। यहाँ पर ए क्यों नहीं है आपने समझा, बिकॉज ये मेरा इनसाइड पॉइंट है, इनसाइड पॉइंट के लिए वही रेडियस यूज़ करते हैं जो हम सरफेस के लिए यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पर से मैं क्या कॉमन निकालता हूँ, देखो के इंटू, अब सिग्मा ए की वैल्यू लिख दो, क्यू ए की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा इंटू 4/a², और यहाँ पर माइनस आ जाएगा बिकॉज ये माइनस है, यहाँ पर माइनस सिग्मा है, सिग्मा इंटू 4/b², और प्लस के इंटू और सिग्मा इंटू 4/c², और नीचे है अपॉन बी और अपॉन बी। अब जो कॉमन है इसको बाहर निकाल लो, यहाँ पर देखो ये कॉमन हो जाएगा, देखो के इंटू 4/, कॉमन है के इंटू 4/, और सिग्मा भी कॉमन है, अंदर क्या बच रहा है यहाँ पर a² अपॉन बी माइनस b² अपॉन बी प्लस c² अपॉन सी आएगा यहाँ पे, ठीक, यहाँ पर इस तरह से ऑप्शन है। अब देखो यहाँ पर सिग्मा, तो यहाँ पर के की वैल्यू 1/4πε0 लिख देता हूँ, 1/4πε0, और यहाँ पर इंटू 4π सिग्मा, और यहाँ पर देखो a² माइनस b², जिस तरह से ऑप्शन दिया है उस तरह से सेट कर रहा हूँ, प्लस सी बचेगा यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर से 4π और 4π कैंसिल, बचेगा मेरा सिग्मा अपॉन ε0, और यहाँ पर a² माइनस b² अपॉन बी प्लस सी। अब ऑप्शन सिग्मा के टर्म में दिया था, हमने सिग्मा के टर्म में ही सॉल्व कर लिया। देखो कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, सिग्मा अपॉन ε0, a² माइनस b² अपॉन बी, यहाँ पे अपॉन बी है और प्लस सी है, तो अपना ऑप्शन मैच कर रहा है सी ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन का सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो होप करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ पड़ा होगा। तो अब ले लेते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन आज का, जिसमें हम स्फेरिकल सेल की बजाय हम सॉलिड स्फीयर की बात करेंगे। ओके, जिसको यहाँ से मैं रफ कर देता हूँ। तो हम करते हैं आज का अपना लास्ट क्वेश्चन, जो कि जेईई मेन 2015 में पूछा था। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। एक्चुअली इसको जेईई मेंस में पूछ लिया था, लेकिन ये क्वेश्चन जो है बोनस क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट एडवांस लेवल का है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरा ऑलमोस्ट ये जितने क्वेश्चन थे उसमें फेवरेट क्वेश्चन है। ओके, बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। क्या बोला, यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। पहली बात यहाँ पर सॉलिड स्फीयर की बात कर रहे हैं, सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर के अंदर मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था। इनसाइड पॉइंट के लिए हमारा रेडियस क्या आता है, देखो सॉलिड स्फीयर के लिए हमारा इनसाइड पॉइंट के लिए क्या आता था। सपोज मेरा इनसाइड पॉइंट है, जिसके लिए हमारी और ये मेरा रेडियस कैपिटल R है, ठीक है, और इस पर टोटल चार्ज Q है। तो इनसाइड पॉइंट के लिए फॉर्मूला आता था KQ अपॉन
2r³ 3r² माइनस r²। ये मेरा इनसाइड पॉइंट के लिए था, और आउटसाइड पॉइंट के लिए तो KQ/r। अगर मेरा जो रेडियस है वो बाहर के इनसाइड बाहर की बात करूँ तो वेयर r इज़ ग्रेटर देन कैपिटल R। ठीक है, आउटसाइड पॉइंट के लिए मेरा फॉर्मूला क्या आता है KQ/r, और इनसाइड पॉइंट के लिए फॉर्मूला आता है, मीन्स इनसाइड पॉइंट में डिक्रीज करता है पोटेंशियल। इनसाइड पॉइंट पर हमारा पोटेंशियल डिक्रीज करता है -r² से। इसका मतलब सेंटर पर जो पोटेंशियल है वो मैक्सिमम आता है। ये सब तो मैंने आपको बताया था। ओके, सेंटर पर जो पोटेंशियल होता है वो मैक्सिमम आता है। तो इतने कॉन्सेप्ट के साथ हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो इसको यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। ओके, रहने देते हैं इसको, चलो साइड में। ओके, तो हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R। हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है जिसका जो रेडियस है वो कैपिटल R है। ओके, हैज़ अ पोटेंशियल ऑफ V0, मीन्स इसके हैज़ अ पोटेंशियल ऑफ V0 ऑन इट्स सरफेस। इसके सरफेस पर पोटेंशियल है वो V0 है। फॉर दिस स्फीयर द इक्विपोटेंशियल सरफेस विथ पोटेंशियल 3V0/2, 5V0/4, 3V0/4 एंड V0/4 हैज़ रेडियस R1, R2, R3 एंड R4। और देखो और क्या वो रेस्पेक्टिवली देन। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हो आपको, तो ऑप्शन में सब रेडियस का रिलेशन दिया है। R1 = 0 है, R1 not equal to 0 है, R2 इज ग्रेटर देन R4 माइनस R3। मीन्स हमको यही नहीं पता है कि जो हमको देखो यहाँ पर पोटेंशियल तो दिया है कि 3V0/2 पोटेंशियल है, 5V0/4 पोटेंशियल है, बट वो कौन से पॉइंट पर है? वो इनसाइड पॉइंट के लिए पोटेंशियल दिया है हमको, आउटसाइड पॉइंट के लिए पोटेंशियल दिया है, और क्या बोला है इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में यही ट्विस्ट है कि हमको खुद से पहचानना पड़ेगा कि कौन सा रेडियस कहाँ पर है, कौन सा पॉइंट कहाँ पर है, सिर्फ पोटेंशियल को देखकर। इसको ही समझ पड़ेगा जिसने वो कॉन्सेप्ट समझा है कि अंदर जो है पोटेंशियल डिक्रीज करता है, मीन्स सेंटर पर जो पोटेंशियल होता है वो मैक्सिमम होता है, और सरफेस पर पोटेंशियल दिया है V0, मतलब अंदर में किसी पॉइंट पर पोटेंशियल देखूंगा तो वो V0 से बड़ा ही होगा, बिकॉज यहाँ से लेके यहाँ तक पोटेंशियल डिक्रीज करता है। मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ से लेके यहाँ तक पोटेंशियल डिक्रीज होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सरफेस पर अगर पोटेंशियल V0 है तो अंदर जो है पोटेंशियल डेफिनेटली V0 से बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक पोटेंशियल क्या करता है डिक्रीज, और बाहर जो होगा KQ/r आता है, मीन्स पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, मीन्स बाहर जो पोटेंशियल होगा वो V0 से भी कम होगा, बाहर जो पोटेंशियल होगा V0 से कम होगा। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि सरफेसेस विथ पोटेंशियल 3V0/2, देखो 3V0/2 मीन्स 1.5 V0, मीन्स वो V0 से बड़ा है। V0 से बड़ा होगा तो डेफिनेटली वो कौन सा पॉइंट होगा, अंदर का पॉइंट होगा, क्योंकि V0 पोटेंशियल यहाँ पर है तो अंदर जो होगा पोटेंशियल डिक्रीज करता है। इसका मतलब V0 से तो बड़ा ही होगा पोटेंशियल। इस तरह से अगर इस डायरेक्शन में जा रहे पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, मीन्स अगर 1.5 V0 है तो अंदर का पॉइंट होगा, और अंदर का कौन सा पॉइंट है ये R1 जो है, अंदर का कौन सा पॉइंट है। देखो हमने निकाला था कि V एट सेंटर क्या आता है, हमने कल ही देखा था ये केस कि पोटेंशियल एट सेंटर क्या आता है 3/2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एट द सरफेस, 3/2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एट सरफेस, जो कि हमको V0 दिया है क्वेश्चन में। हमको क्वेश्चन में क्या दिया है V0, तो 3/2 टाइम्स ऑफ V0 जो है हमारा सेंटर का पॉइंट है। बिकॉज हमने कल देखा था कि अगर आप यहाँ R² की वैल्यू यहाँ पर 0 डाल दोगे तो हमको सेंटर पॉइंट मिल जाएगा। सेंटर पॉइंट के लिए पोटेंशियल क्या आता है 3/2 टाइम्स ऑफ KQ/R, मीन्स यहाँ पर जो मेरा R1 है वो सेंटर का पॉइंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो ऑप्शन है R1 = 0 वो सही है। R1 = 0 हमारा ऑप्शन सही है, बिकॉज ये सेंटर का पॉइंट होगा तो इसकी रेडियस की वैल्यू क्या होगी 3V0/2 मेरा सेंटर का पॉइंट है तो उसकी रेडियस की वैल्यू होगी 0, क्योंकि पॉइंट चार्ज के लिए रेडियस की वैल्यू क्या होती है 0। ओके, अब दूसरा पॉइंट क्या दिया, देखो 5V0/4, हमको ये पॉइंट दिया है 5V0/4। अब बोलो 5/4 V0 मीन्स देखो ये भी जो है 1 से ज़्यादा है 5V0/4, तो 5V0/4 जो है V0 से ज़्यादा है, क्योंकि इसका जो वैल्यू आएगा 1.25 V0 आएगा, तो V0 से ज़्यादा है। इसका मतलब वो कोई अंदर का पॉइंट होगा। अंदर का सपोज यहाँ पर कोई एक पॉइंट ले लेता हूँ मैं, सपोज ये रेडियस जो है मेरा R2 है और यहाँ पर पोटेंशियल कितना है 5V0/4, तो R2 जो है मेरा अंदर का पॉइंट होगा। ओके, मैं जो मेन स्फीयर है इसको मैं ब्लैक से ड्रॉ कर देता हूँ। देखो ये मेरा मेन स्फीयर है, ये है मेरा मेन स्फीयर, और क्वेश्चन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, इसको आराम से सिखा रहा हूँ मैं।
इसका पोटेंशियल है V0, तो जो मेरा R2 होगा वो अंदर का पॉइंट होगा, ठीक। तो उसका पोटेंशियल कितना आ गया 5V0/4। अब उसको आगे क्या दिया है हमको, ये मेरा मेन स्फीयर है, ठीक, और ये मेरा अंदर का पॉइंट लिया मैंने। उसके बाद क्या दिया 3V0/4। अब 3V0/4 इसका रेडियस है R3, इसका रेडियस था R2। अब 3V0/4 कहाँ पे होगा, अब बताओ। 3V0/4 मीन्स वो V0 से छोटा है, क्योंकि 3/4 होता है 0.75, तो V0 से छोटा है। तो V0 से छोटा होगा मीन्स वो आउटसाइड का पॉइंट होगा। यहाँ पर मैं आउटसाइड एक स्फीयर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये ब्लैक वाला मेरा मेन स्फीयर है, और इसका R1 तो 0 है, हमने समझ गया, R1 = 0 है। और ये मेरा हो जाएगा R3 का पॉइंट, ये मेरा है R3। और देखो फिर उसके बाद क्या बोला है V0/4। V0/4 तो इससे भी छोटा है, V0/4 मतलब 0.25 V0, तो V0/4 उससे भी छोटा है, मीन्स इससे भी दूर का कोई पॉइंट होगा। तो यहाँ पर उसको भी ड्रॉ कर लो इस तरह से। ये है मेरा रेडियस R4, और इसका जो पोटेंशियल है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है V0/4, इस पॉइंट पर पोटेंशियल है 3V0/4, इस पॉइंट पर पोटेंशियल है V0, और इस पॉइंट पर पोटेंशियल है 5V0/4। सबका रेडियस है R2, R3 और R4। अब हमको ऑप्शन में उसका रिलेशन ढूंढना है। अगर रिलेशन ढूंढना है तो हमको सबका पोटेंशियल फाइंड करना पड़ेगा। तो सबका पोटेंशियल किस तरह से फाइंड करेंगे हम देखते हैं, ठीक है। ये आपको समझ पड़ा मैंने फिगर किस तरह से ड्रॉ किया। अब हम सबका पोटेंशियल फाइंड करना शुरू करते हैं। हमको यहाँ पर R2, R3 और R4 का रिलेशन ढूंढना है, तो हम सब रेडियस ढूंढ लेते हैं। किसके टर्म में, V0 के टर्म में। तो हम उसको ये इसका रेडियस मेरा कैपिटल R है, इसका रेडियस कितना है कैपिटल R। तो सबको हम R के टर्म में ढूंढ लेते हैं। उसके बाद हम उसका दोनों का रिलेशन ढूंढ लेंगे, क्या वैल्यू आ रही है। तो हम शुरू करते हैं R2 से। हम फाइंड करते हैं R2। तो R2 फाइंड करने के लिए हमको पता है कि पोटेंशियल एट R2 कितना है 5V0/4। तो पोटेंशियल एट R2 कितना है 5V0/4। इसको मैं किसके इक्वल लिख सकता हूँ, पोटेंशियल किसके इक्वल लिख सकता हूँ मैं, KQ/, बिकॉज ये इनसाइड का पॉइंट है। देखो मेरा 5V0/4 है इनसाइड पॉइंट, R2 जो है मेरा इनसाइड का पॉइंट है। तो इनसाइड पॉइंट के लिए पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, देखो ये फॉर्मूला होता है KQ/2R3 3R² -R², ये फॉर्मूला होता है इसके लिए, ठीक है। और यहाँ पे जो स्मॉल r की वैल्यू है, स्मॉल r की वैल्यू कितनी है, स्मॉल r की वैल्यू है R2। तो यहाँ पे स्मॉल r की वैल्यू R2 पुट कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 5V0/4। और V0 की वैल्यू में क्या पुट कर सकता हूँ, V0 की वैल्यू में KQ/R पुट कर सकता हूँ, बिकॉज ये सरफेस का पॉइंट है। तो जो V0 की वैल्यू है मैं KQ/R पुट कर सकता हूँ, और यहाँ पे हो जाएगा KQ/2R3, और यहाँ पे 3R² माइनस स्मॉल r, जो कि मैं इसको लिखता हूँ R2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो यहाँ पे, ये इस तरफ आएगा। देखो क्या हो जाएगा 5/4 KQ/R माइनस 3/2 टाइम्स ऑफ KQ/R इक्वल टू माइनस ऑफ KQ R2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ R3 का होल स्क्वायर। समझ पड़ा मैंने क्या किया, देखो इसको पहले मैंने अंदर एंटर किया, तो R² और R³ से R² कैंसिल, नीचे R बचा, उसको मैं इस तरफ ले आया तो हो गया 3/2 टाइम्स ऑफ KQ/R। बाद में इसको मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। ये मेरा R³ है, ओके। तो सॉल्व करते हैं फर्दर। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 3/2 है और यहाँ पे 5/4 है। इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 सा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 - 6, ऊपर आएगा 5 - 6, जिसको मैं लिखता हूँ -1/4 KQ/R इक्वल टू यहाँ पे क्या आ रहा है -KQ/2R³ इंटू R2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखो KQ और KQ कैंसिल, एक R से यहाँ पे R² बचेगा, एक R कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे क्या बच रहा है R²/2 इक्वल टू R2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे R2 की वैल्यू क्या आ रही है, R2 की वैल्यू आ रही है R/√2। तो पहला मेरा इक्वेशन आ गया कि R2 की वैल्यू क्या आ रही है R/√2। इस तरह से हमको R3 और R4 भी ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो R2 मैंने ढूंढ लिया, क्वेश्चन लेंदी है, ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, और लेकिन JEE से पूछ लिया था, अब पूछा तो हमको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा यहाँ पर। तो R2 की वैल्यू है R/√2। इसको एक्चुअली थर्ड साइड में, जैसे कि हम 3 बार क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं, तो इसको तीसरे लेवल में इसको सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ से इसको रफ करता हूँ मैं,
इसको आप नोट कर लो कि R2 की वैल्यू कितनी है, R2 की वैल्यू है R/√2। यहाँ पर बोल लिख लेता हूँ मैं, R2 की वैल्यू है R/√2। अब हम R3 फाइंड करते हैं। R3 क्या है, देखो R3 मेरा आउटसाइड पॉइंट है। आउटसाइड पॉइंट के लिए तो ईजी होता है, बिकॉज ये मेरा आउटसाइड पॉइंट है और इसका पोटेंशियल कितना है, R3 का पोटेंशियल है 3V0/4। यहाँ पर लिखो 3V0/4 इक्वल टू KQ/R3। V0 की वैल्यू क्या है, KQ/R इक्वल टू KQ/R3। तो यहाँ से R3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, R3 की वैल्यू हो जाएगी 4/3 टाइम्स ऑफ R। ये KQ कैंसल, ये ऊपर गया, ये इधर आया, तो R3 की वैल्यू हो गई 4/3 टाइम्स ऑफ R। वैसे R4 ढूंढना वो भी इजी होगा, R4 जो है वो भी मेरा आउटसाइड पॉइंट है। तो R4 की वैल्यू क्या हो रही है, देखो हो जाएगा V0/4 इक्वल टू KQ/R4। तो यहाँ से V0 की वैल्यू KQ/R लिखोगे, इक्वल टू हो जाएगा KQ/R4। तो यहाँ से R4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4R। या फिर जो मेरा R4 है, ये मेरा जो रेडियस है वो 4R के इक्वल है। तो हमको सब रेडियस मिल गए। यहाँ पे क्या मिल गया कि R3 की वैल्यू क्या है, R3 की वैल्यू है 4/3R और R4 की वैल्यू है डेफिनेटली 4R। अब देखो यहाँ पर हमको कंपेयर करना है। अब कंपेयर क्या करना है हमको, कंपेयर हमको करना है कि R2 इज़ ग्रेटर देन R4 माइनस R3 या R2 इज़ लेस देन R4 माइनस R3। तो यहाँ पे हमको क्या करना क्या है, R2 इज़ ग्रेटर और लेस देन हमको ढूंढना है यहाँ पर, और यहाँ पे हमको ढूंढना है R4 माइनस R3। तो R2 की वैल्यू है R/√2 और यहाँ पे क्या आ रहा है R4 की वैल्यू है 4R माइनस 4R/3। देखो क्या हो जाएगा, R/√2 यहाँ पर है और यहाँ पर क्या आ रहा है 12 माइनस 4 8R/3। तो बताओ कौन सा बड़ा है, 8। ये तो R/√2 है, इसकी वैल्यू तो बहुत छोटी होगी, इसकी वैल्यू कुछ 2 पॉइंट कुछ ऐसा आएगा, पर इसकी वैल्यू तो 1 से भी कम आएगी। इसका मतलब क्या है कि R2 इज़ लेस देन R4 माइनस R3। तो ये हमने रिलेशन फाइंड किया कि R2 इज़ लेस देन R4 माइनस R3। मीन्स हमारा जो बी ऑप्शन है वो, सॉरी जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन वो करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो सी ऑप्शन भी करेक्ट था। यहाँ पर भले जे मेंस का क्वेश्चन था लेकिन सी ऑप्शन भी करेक्ट है। सी ऑप्शन क्या बोल रहा है यहाँ पर कि 2R इज़ लेस देन R4, 2R इज़ लेस देन R4 यहाँ पे बोल रहा है। तो R4 की वैल्यू क्या है, देखो 4R, तो 2R और R4 की वैल्यू 4R। तो ये क्वेश्चन भी सेटिस्फाई कर रहा है, 2R 4R से छोटा ही होता है। तो यहाँ पे जो मेरा सी ऑप्शन है वो भी करेक्ट हो जाता है। इसका मतलब भले जे मेंस का क्वेश्चन था लेकिन इसके अंदर सी और डी ऑप्शन दोनों करेक्ट थे। होप करता हूँ आपको इसका सॉल्व करने का अप्रोच पता चला होगा कि सॉलिड स्फीयर में किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है और कॉन्सेंट्रिक सेल में किस तरह से जो क्यू वाले क्वेश्चंस आते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के, वो किस तरह से सॉल्व किया जाए। आपको आज के लेक्चर से समझ पड़ गया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर समझ पड़ा अच्छे से तो आपके फ्रेंड्स को भी ये लेक्चर शेयर करें और आप लोग पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।